जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका अड़ा हवेली में वाक़ा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल एक नए तनाज़े की जद में आ गया है, जहां समग्र शिक्षा के तहत बैतुल खला की तामीर के लिए मंजूर शुदा तकरीबन 3.5 लाख रुपए के मंसूबे पर मुकामी लोगों ने संगीन बेज़ाब्तगियों और मुबैना मनमानी के इल्जामात आयद किए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक चंद रोज कबल स्कूल में बैतुल खला की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है, ताहम तामीर के फौरन बाद अवामी हलकों में इस मंसूबे को लेकर शदीद तशवीश पैदा हो गई है। इस हवाले से समाजी कारकुन इखलाक परे मौलाना जाहिद हुसैन कासमी और दीगर मुकामी लोगों ने कहा कि जिस मुकाम पर नया बैतुल खला तामीर किया गया है वहाँ पहले से ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत बैतुल खला मौजूद थे। इनका इल्ज़ाम है कि मुतल्लिका ठेकेदार ने बगैर किसी कानूनी इजाज़त और ज़ाब्ता-ए-कार पर अमल किए पहले से मौजूद बैतुल खला को मुनहदिम कर दिया और उन्हीं बुनियादों और दीवारों को इस्तेमाल करते हुए नया बैतुल खला तामीर कर दिया है। इनका कहना है कि किसी भी सरकारी इमारत या असासे को मुनहदिम करने से कबल मुतल्लिका महकमा जात की इजाज़त, मुकम्मल कागजी कार्रवाई और कानूनी ज़वाबित की पाबंदी लाजमी होती है। लेकिन इस मामले में ना तो जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी से इजाज़त हासिल की गई, ना ही स्कूल इंतजामिया को एतमाद में लिया गया और ना ही किसी किस्म का तहरीरी नोटिस या मंजूरी सामने आई है। इनके मुताबिक पुराने बैतुल खला को गैरकानूनी तौर पर गिराकर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है और बाद अज़ां उसी ढांचे पर नई तामीरात खड़ी कर दी गई है। इन्होंने इस मामले को सिर्फ तामीराती बेज़ाब्तगी नहीं बल्कि सरकारी फंड्स के मुमकिना गलत इस्तेमाल और शफाफियत पर एक संगीन सवाल करार दिया है। इनका कहना है कि ऐसे तालीमी इदारे में जहां बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं, तरक्याती मनसूबों में इस नोयत की मुबैना बेकायदगियाँ न सिर्फ अफसोसनाक हैं बल्कि मुतल्लिका इदारों की निगरानी और जवाबदेही पर भी सवालिया निशान खड़ा करती हैं। इनके मुताबिक जब इस मामले पर स्कूल इंतजामिया और महकमा तालीम के आला हुकाम से रब्ता किया गया तो उन्होंने पुराने बैतुल खला को मुनहदिम करने या उसी मुकाम पर नए बैतुल खला की तामीर के हवाले से किसी भी किस्म की मंजूरी या कागजी कार्रवाई से लाइल्मी जाहिर की। इनकी जानिब से बताया गया कि मुतल्लिका हुकाम के पास ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं जिससे ये साबित हो कि मज़कूरा कार्रवाई कानूनी तरीक़ाकार के तहत अंजाम दी गई है। इस सूरत हाल ने मुकामी आबादी में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि पूरे मामले की गैर जानिबदाराना और आला सतही तहकीकात कराई जाए, तामीराती काम की तकनीकी जांच की जाए, सरकारी फंड्स के इस्तेमाल का ऑडिट किया जाए और अगर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या कानूनी शिकनी साबित हो तो जिम्मेदार ठेकेदार और मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुस्तकबिल में अवामी वसाइल के गलत इस्तेमाल की रोकथाम मुमकिन हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। तो आप क्या हमें बताएंगे कि मतलब आपसे आपके ऑफिस से कोई लेटर या कुछ निकला है कि भाई इन वाशरूम को जो पहले वाले हैं उनको डिसमेंटल कर दो, नए वाला कंस्ट्रक्ट कर दो? नहीं, अभी मेरे नोटिस में कुछ नहीं है, देखते हैं बाकी अमले से बात करके फिर बताता हूँ। चलो सर आप बात कर लें, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो पहले वाले 2 वाशरूम थे उसके जो है वो डिसमेंटल करके नया कंस्ट्रक्ट कर दिया। हालांकि रूल के मुताबिक ये है कि जो पहले वाला है उसका नोटिस होता है, उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं? जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसका नोटिस निकलता है, नोटिस के बाद जो है वो डिसमेंटल उसकी बोली लगती है, डिसमेंटल की पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे थोड़ा है कि कोई मनपसंद जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज कर देगा और उसके ऊपर जिस जगह वो जो खड़े हैं उनको डिसमेंटल कर दिया, अभी करने वाले हैं जनाब। बेसिकली यहाँ पे बने हुए थे पहले 2 वाशरूम, वो बनाए थे पुलिस सिविक एक्शन के तहत, पुलिस ने बनाए थे, ठीक है जी जी, हाँ। तो उसको डिसमेंटल करके इन्होंने क्या किया कि जो समग्रा में 3.5 लाख रुपए का यहाँ पे वाशरूम आया था उसके लिए जो है यहाँ पे इन्होंने एक वाशरूम बनाना था। इन्होंने उसी वाशरूम जो पहले ऑलरेडी 2 वाशरूम बने थे उनको तोड़ के तो इस वाशरूम को जो है वो बना दिया गया है। वो रीजन बताएंगे नहीं ये क्यों? तो वो सर मैंने इनको कंस्ट्रक्ट कब किया ये मुझे मेरे नोटिस में भी कुछ नहीं आया। कल ही हुआ है सर, कल इसका परसों लेंटर डाला हुआ है, आज पेंट शेंट करके इसको बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है। नहीं देखा कोई लेंटर में कुछ चला, एक जो बना उसका भी ठीक ठाक मॉनिटर किया किसी ने? सर इसमें भी जो दीवार जो चाड़ी हुई पहली दीवार है उसको आधी दीवार वही पहले वाली है और बाकी जो ऊपर इन्होंने क्या किया कि 10 ईंट के 10 रंधे लगा के नई कंस्ट्रक्शन कर दिया। नहीं ये तो फ्रॉड हुआ ना फिर। ऐसे तो जब नई बिल्डिंग है नया बनेगा सब कुछ। और कमाल की बात ये है सर कि जेडीओ को पता ही नहीं है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो उसके नाम पे चल रही है। अब देखते हैं ये गाइडेंस सेंटर में कौन, हवेली से? ये एमएस हवेली सर। बात करेंगे ना, अब देखते हैं इसको। मैं बाकी अमले से पूछता हूँ कहीं उनके नोटिस में हो तो फिर ठीक है सर। ठीक है, मैं नमाज पढ़ रहा था, थोड़ी देर में देखा। ओके ओके सर, ओके। जेडीओ साहब कह रहे हैं मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप गए स्कूल में? मैं तो स्कूल में हूँ।
हेडमास्टर साहब उधर ही हैं? नहीं, अगर हेडमास्टर साहब कोई नोटिस निकालते हैं तो वो डिसमेंटल कर सकते हैं उसको। ये वो इन्होंने कमेटी बना के शायद वो एसएमसी की ना जी, क्योंकि ये छोटा स्ट्रक्चर है ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है ना। नहीं ये हो सके, ऐसा पॉसिबल है ये कानूनी तौर पे? मुझे मेरे नॉलेज में तो इन्होंने लिया नहीं नहीं, है। आप जाइए ना सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हेडमास्टर साहब या कोई एसएमएस की जो कमेटी है वो नोटिस निकाले, नोटिस निकालने के बाद उस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिसमेंटल कर सकती है? वो फिर इनको पता होगा क्या ना इसका, मुझे तो मेरे नॉलेज में तो आई नहीं कि वो पुराना तोड़ना है इन्होंने। जी, हाँ, तो आपने इसके बिल तैयार किए हैं क्या? ना बिल का जब काम होगा सही तो फिर बिल बनेगा ना, ऐसा थोड़ी बनाएंगे हम। आप विज़िट कब कर रहे हैं यहाँ पे? ये आप कब विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे? को 2 दिन के बाद आऊँगा इंशाल्लाह। आप विज़िट करें, मैं आपको फ़ोटो भी शेयर कर देता हूँ। गलत काम की पेमेंट तो नहीं मैं करता बच्चा जो मुझे। जनाब, आप यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो भी शेयर कर रहा हूँ। 2 वाशरूम इन्होंने डिसमेंटल किए हैं, 2 वाशरूम। अच्छा होगा अगर तो वो पहले मैं उसको वेरीफाई करूँगा कि उन्होंने कैसे तोड़ा। तो सबसे पहले तो आप रेकमेंड करें सीओ साहब को कि उसके ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर लगे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। करनी है ना जड्डी साहब ने, आपको एफआईआर वो हम नहीं ना लगवा सकते। हाँ तो ठीक है ना, आप उसको लिखें कि भाई इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डैमेज किया है 2 बाथरूम। और यहाँ वेरीफाई करता हूँ ना स्कूल वालों से, जो आपने कैसे वो कौन सी कमेटी बनाई थी। स्कूल वाले कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, हमने मना कर दिया था उनको। ऐसे थोड़ा तोड़ सकता है जी वो। तो स्कूल ने यही कहा कि भैया हमने मना कर दिया था, हमारे पास आए थे, हमने मना कर दिया था। ऐसे अपनी मर्जी से क्यों तोड़ेगा वो? तोड़े हैं ना सर, फिर अब यहाँ पे तो तोड़े हैं। तोड़ेगा तो फिर वो देगा उसकी जो पेनल्टी होगी। चलो ठीक है, फिर आप नोटिस निकालें या जो भी आपने करना है आप करें। हाँ, क्योंकि मेरे नॉलेज में तो इन्होंने दिया नहीं कि मैंने पुराना तोड़ना है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई पैसा गुजार किया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। अढ़ाई हवेली के अंदर समग्रा के तहत जो है 3.5 लाख रुपये के लिए गुजार हुआ था, जिसमें वाशरूम को यहाँ पे बनाना था। वाशरूम बनाने का मकसद ये था कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी जो वाशरूम है उसके अलावा दूसरा वाशरूम बनाया जाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मेरे ठीक पीछे जो है 2 वाशरूम यहाँ पे बने हुए थे पहले, और 2 वाशरूम को डिसमेंटल कर दिया गया और डिसमेंटल करके नया वाशरूम बनाया गया। जबकि गवर्नमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को, स्कूल की कोई भी प्रॉपर्टी होती है, उसको अगर डिसमेंटल करना है तो उसके लिए नोटिस होता है, नोटिस निकाला जाता है, जो यहाँ का मटेरियल होता है उसकी बोली लगती है, बोली लगने के बाद जो है उसको डिसमेंटल किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जेडीओ साहब को कोई पता नहीं, ठेकेदार साहब की मनमानी देखिए, कितना ताकतवर वो ठेकेदार है जिसने खुद जो है यहाँ पे डिसमेंटल कर दिया रातों रात। और जब मैंने स्कूल के अमला से बात किया, स्कूल ने कहा कि हमारे पास वो आए थे तो हमने उनको कहा था कि भाई हम जेडीओ से जो है वो परमिशन लेंगे, उसके बाद जो है बनेंगे। रातों रात है इसको डिसमेंटल कर दिया गया और किसी चीज़ की इसकी खबर नहीं है। मैं ऑनरेबल एमएलए हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब से गुजारिश करूँगा और बिलखसूस सीओ पॉइंट से गुजारिश करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके इस कंट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर लगाएं। जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने जब मुझे ये चीज़ बताई तो मैं यहाँ पे खुद विज़िट किया, मैंने देखा हकीकतन यहाँ पे 2 वाशरूम जो है उसको डिसमेंटल कर दिया और 1 वाशरूम जो है उसको बनाया गया। और उससे बड़ी तानाशाही उस ठेकेदार की ये देखिए कि उस ठेकेदार ने जो है कोई नोटिस, कोई उसके बाद जो स्कूल की तरफ से एक नोटिस होता है, जेडीओ की तरफ से नोटिस होता है, और जेडीओ को इस चीज़ की खबर ही नहीं है। जेडीओ साहब को इस चीज़ की खबर ही नहीं है कि भाई मेरे किसी यहाँ पे कोई जगह चीज़ जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। तो उसके अलावा इसको डिसमेंटल करके और जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, जो ऑलरेडी वाशरूम बने थे, उसी के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन करके उसको जो है तैयार करके यहाँ पे बंद करके ताला मार के चले गए हुए। देखो जी, ये पब्लिक स्कूल है, इसका हर काम जो है वो सही होना चाहिए था। अगर यहाँ 2 बाथरूम थे उनको डिसमेंटल किया है, वो भी पहले नोटिस देती डिपार्टमेंट या हेडमास्टर या कोई, तो डिसमेंटल करना था, वो भी नहीं किया। उसके बाद अगर 2 बाथरूम इन्होंने गिराए, उसके बाद नए बना तो दोनों 2 बनाने थे ना, एक ही बनाया और बीच में वो भी मैंने सुना कि दीवार बीच में जो है उसी वही है पुरानी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कौम की चीज़ है। ये बच्चे पढ़ने वाले दूर दराज के बेचारे, बाथरूम इनकी ज़रूरत है, इस वास्ते ठेकेदार के ख़िलाफ़ जो है एफआईआर लगनी चाहिए, साफ बात है। और हम क्या कह सकते हैं, ये कौम की चीज़ है, पब्लिक की चीज़ है। यहाँ तकरीबन 300 के करीब बच्चे हैं बेचारे, 2 बाथरूम में उनमें से 1 बनाया है तो बाकी दूसरा उसी तरह ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कौमी चीज़ के साथ इस कदर खयानत जो है ये अच्छी नहीं लगती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।